हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सलाम कहता हूँ। नए साल के समय में मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया जिसमें फिलिपियों के खत में से 3 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत में जो लिखा है उसी पर थोड़ा सा विचार करूंगा। पौलुस कहता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। पौलुस प्रेरित कह रहा है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आज हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं और पिछले साल को अलविदा कह रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि हम पिछले साल को जब अलविदा कहते हैं तो पिछले साल की बातों को भूल जाएं? कुछ ये वैसा ही है जैसा जब आप मसीह में नहीं थे, मसीह को नहीं जानते थे और संसार की बातों में रहते थे। जैसे रोमियो के खत में 6 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में पौलुस प्रेरित कहता है कि पहले तुम पाप के दास थे, लेकिन अब जब मसीह में आ गए हो तो दूसरा कुरिन्थियों 5 उसकी 17 आयत में जैसा कहा गया कि नई सृष्टि बन गए। नया साल हमें ये बात याद दिलाता है कि हम पिछले साल को भूल जाएं, बीते साल को भूल जाएं, बीती बातों को भूल जाएं। ऐसा भी नहीं है कि हम इसको भूलकर जो है आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको उस सेंस में भूलकर कि अगर मुझसे कोई कहीं गलती हुई या मुझसे कहीं कोई मेरे अंदर कोई खामी रही तो मैं उसको भूलकर नए सिरे से शुरुआत करूं। कई बार ऐसा भी होता है कि ना सिर्फ हम अपनी नाकामी से परेशान होते हैं, नाकामी से हमें जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती, बल्कि कई बार हम सफलता से भी परेशान हो जाते हैं। अगर हम पिछले साल में कुछ ऐसे हमने काम किए जो हमें सफलता दिखाते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम तो कामयाब आदमी हैं, तो फिर हम आगे के समय में जब याद करते हैं कि भाई पिछले समय में तो मैं कामयाब था लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है, तो पुरानी बातों को याद करना, पुरानी बातें, ये कि मैं सफल था या मेरे पास साधन थे, अगर आप उन बातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ वही बातें याद करते रहते हैं तो पौलुस कह रहा है कि मैंने बीती बातें जो हैं वो भुला दी हैं। बीते में वो क्या था, कौन था, इसका अब कोई मतलब नहीं है। जो साल बीत रहा है या बीत चुका है, अब हमारे लिए सिर्फ उसका इतना मतलब है कि वो बीत गया है। हमारी जिंदगी में भी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि पौलुस कह रहा है कि भुलाना किस लिए है, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं विचार करेंगे, आगे बढ़ने का नहीं सोचेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। हमारे लिए आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि पौलुस कह रहा है कि पीछे रह गई बातों को भुलाकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो नए साल में प्रवेश करते हुए हम आगे बढ़े, आगे की बातों की ओर बढ़े। और आगे की बातें क्या है? वो कह रहे जैसे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं।
आपने जो एथलीट्स हैं वो देखे होंगे। एथलीट्स दौड़ते हैं और वो ऐसे नहीं दौड़ते बिना कारण, बेवजह नहीं दौड़ते हैं। उनके सामने एक निशाना होता है और पौलुस अपने आप को एक एथलीट की तरह एथलीट के साथ मिलाता है। हमारे यहाँ सर्दी का मौसम है और लोग सर्दी के मौसम में रजाई से नहीं निकलते। लोग संगति में आने के लिए डरते हैं, सोचते हैं छोड़ो यार, जो रजाई की गरमाइश है उसका आनंद लो। लेकिन जब आप उसमें से निकलेंगे नहीं तो आप आशीष नहीं पाएंगे। बल्कि पौलुस कह रहा है कि मैं दौड़ता हूं, दौड़ा चला जाता हूं, रुकता नहीं हूं मैं। नया साल हमारे लिए एक बात को लेकर आया है कि हम दौड़ना सीखें। क्या हमने संगति करने के लिए कभी कोशिश की है, कभी पहल की है कि हम समय से पहले पहुंच जाएं आराधना में? क्या हम बाइबल अध्ययन में बाइबल को सीखने के लिए कभी हमने इस तरीके से अपने आप को कष्ट दिया है कि रजाई से बाहर निकले? रजाई से बाहर निकलकर ना सिर्फ चलना, बल्कि पौलुस कह रहा है कि मैं दौड़ा चला जाता हूं। हमारे लिए आज ये मैसेज इसमें है कि नया साल है, जो बातें बीत गई, जो हो चुका है उसको भूल जाओ। ये मत सोचो कि भाई मैं पहले ऐसा था तो ऐसा ही रहूंगा। नए साल में नई उम्मीद के साथ, नई उमंग, नए जोश के साथ हम नए साल की शुरुआत करें। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मुझे और आपको परमेश्वर ने एक इनाम देने के लिए बुलाया है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माना है, अगर आपने उसमें बपतिस्मा लिया है, तो आपको याद रखना चाहिए कि बपतिस्मा जो है वो हमें स्वर्ग में नहीं पहुंचाता। पहला पत्रस में 3 उसकी 21वीं आयत में कहा गया है कि बपतिस्मा बचाता है। हाँ, बपतिस्मा बचाता है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई बपतिस्मा बचाता है, बस मैंने डुबकी ले ली या बपतिस्मा ले लिया तो मैं तो बचाया गया हूं। ये शुरुआत है। बपतिस्मा नया जन्म है और नया जन्म जो है हमें नई सृष्टि बनाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसकी 17 आयत में कहा गया है कि हम नई सृष्टि हैं। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि के लिए हमें नई सृष्टि इसलिए बनाया गया है कि हम उस मिरास को हासिल करें, उस इनाम को हासिल करें। आज नए दिन की शुरुआत है, नया साल की शुरुआत है। आज का पहला दिन हमें इस बात को दिखा रहा है कि हम पिछले साल को भूलकर नए साल में नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ परमेश्वर की सेवा में हैं। और खास करके अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम तो बड़े जन्म से मसीही हैं, हम तो विश्वासी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने यीशु को अपना निजी मुक्तिदाता आज नहीं स्वीकार किया है तो आपके लिए आज का दिन है। इब्रानियों 3 उसकी 7 में कहा गया है कि यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अगर आज आप उसके वचन को सुनते हैं तो आज आपके लिए नई शुरुआत का समय है। आज से ही बाइबल अध्ययन शुरू करें, बाइबल पढ़ना शुरू करें। आज से ही, एक तो बाइबल पढ़ना होता है, एक अध्ययन होता है। पढ़ना भी अच्छी बात है और अध्ययन करना, बाइबल स्टडी करना, बाइबल को सीखना, ये थोड़ा गहराई में है। आप समुद्र के किनारे किनारे चलते रहें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने मोतियों को हासिल करना है तो आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। वहां खजाने हैं, बाइबल अध्ययन में खजाने हैं। बाइबल अध्ययन करें, पढ़ें, बाइबल को सीखें। अगर आप बाइबल कोर्स करना चाहते हैं तो घर बैठे हम आपको करवा सकते हैं। बेसिक बाइबल कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है। ये कंप्लीट बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप हमसे सीख सकते हैं। तो पौलुस कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं दौड़ रहा कि मैं बिना कारण के भाग रहा हूं।
बल्कि जैसे एक जो दौड़ाक है, जो एथलीट है, वो सबसे पहले तो निशाने तक पहुंचना है उसने, और दूसरा उसने निशाने तक इसलिए पहुंचना है क्योंकि उसको पता है कि इससे इनाम मिलेगा। इब्रानियों के खत में 12 अध्याय उसकी 2 आयत में इब्रानियों का लेखक कहता है कि अपने विश्वास के कर्ता, उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर ताकते रहें। आज नया साल, नया दिन हमें ये याद दिला रहा है कि पिछले समय को भूल जाएं, जो बीत चुका है, जो हमारी जिंदगी में पहले हो चुका है, उसको भूल जाएं और नए साल में नई शुरुआत करें और नया अहद लें परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको कोई ज़रूरत हो बाइबल सीखने की तो हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।